सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एन के आर्या और आज हमारा टॉपिक है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें से हमने पोलिनोमियल का सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज आपका टॉपिक रहेगा प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कि क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी विशेष पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, कि कौन से वो फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो जैसा कि आपको +1 में जब आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा था और कंटिन्यूटी आपने रीड किया था, तो वहाँ पर आपको 3 फॉर्मूले बताए गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कि कौन सी लिमिट होती है जहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। एक बार मैं आपको रिपीट करवा दूँ वो सिस्टम कि कहाँ पर आपकी लिमिट क्या क्या रहेगी जो आपकी यूजफुल लिमिट है। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाई में x एंगल अगर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1। क्या लिख सकते हैं इसको 1। अगर आपके पास सिस्टम सेम यही चीज x टेंड्स टू 0 टेंजेंट ऑफ x बाई में x है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 1। x का मतलब अगर यहाँ 2x है तो नीचे भी कितना होना चाहिए 2x। ऊपर अगर x करे तो नीचे भी क्या होना चाहिए, ऊपर अगर 5x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 5x। अगर नहीं है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। थर्ड पोर्शन है जी लिमिट x टेंड्स टू 0 और सीधा cos x हो तो उसको भी क्या लिखेंगे 1, क्योंकि अगर x के 0 पुट कर तो cos 0 पे क्या होता है 1। इनको 1 बनाने के इनके प्रूफ +1 क्लास में आप पढ़ चुके हो या उस वीडियो में आप देख सकते हो। इन्हीं क्वेश्चन को ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर वाली लिमिट है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई में टेंजेंट x बाई x। या फिर ये क्योंकि आपको पता है कि लिमिट जब दो फंक्शन प्लस में तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो सकती है, माइनस में तो दोनों पे अप्लाई हो सकती है। अब एक न्यूमरेटर और एक क्या है डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले पे अलग लगा देंगे, नीचे वाला फिर दोबारा से क्या बन जाएगा 1। यही क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है x अगर ऊपर है, x अगर ऊपर है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। x अगर ऊपर है और टेंजेंट नीचे तो भी क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो यही चीज़ तो बनेगी, ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा आपका 1। और 1 पे लिमिट 0 अप्लाई होगी नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो 1/1 वापस आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। यानी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी चेंज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनका जो फंक्शन है, जो इनका एंगल है वो क्या होना चाहिए सेम। जो यहाँ पर एंगल है वही यहाँ पे होना चाहिए। ये h की फॉर्म में हो सकता है h टेंड्स टू 0, ऊपर भी h और नीचे भी h। ठीक है जी, तो इन्हीं का यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन किसका अपना ट्रिग्नोमेट्री का साइन का, तो साइन वाला पोर्शन हम यूज करेंगे। तो आप ही क्वेश्चन देख सकते हैं, आज इसके ही पोर्शन करेंगे हम क्वेश्चन, कुछ इजी डिफिकल्ट सभी टाइप के। तो अगर इसको हम चेक करें, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। तो यहाँ चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ x इक्वल टू 0 वाला फंक्शन कौन सा, ये वाला है, तो वैल्यू कितना आएगी हमारी 2। अब हम क्या करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इसके इक्वल आनी चाहिए। अगर इसके इक्वल आती है तीनों चीज़ें तो क्या लिखेंगे कॉन्टिन्यूस है, और अगर इक्वल नहीं आई, कोई भी एक इक्वल नहीं आई तो क्या लिख देंगे नॉट कॉन्टिन्यूस, या फिर 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हम चेक करते हैं जी किसके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। यानी इसका मतलब है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं वाला फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। तो इसको लेके चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या अपने पास साइन ऑफ 2x, नीचे साइन ऑफ 3x। पहले माइनस का साइन चेंज करेंगे तो लेफ्ट की तरफ क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h, और h को क्या रखेंगे 0। अगर यही चीज़ राइट में होती तो यहाँ क्या लिखते 0 प्लस h। तो इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2 x से क्या रख दिया हमने 0 माइनस h, नीचे साइन 3 x से क्या रख दिया हमने, आपको पता कि यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का h बचेगा। और एक फॉर्मूला आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस कहाँ आ जाएगा आउटसाइड आ जाएगा आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 2h माइनस का साइन 3h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद लिमिट अप्लाई करने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर ऊपर एंगल क्या है 2h तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2h। तो इसको यहाँ सोल्व करेंगे हम, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने पास है जी साइन 2h, तो क्या करेंगे इसको 2h से डिवाइड करेंगे और इनटू में 2h मल्टीप्लाई करेंगे।
इसके नीचे क्या था अपने पास, साइन 3h, तो इसको 3h से डिवाइड और 3h से मल्टीप्लाई, ये h कैंसिल आउट, कितना बचेगा 2/3, कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी बाहर, 2/3 आ जाएगा बाहर, और लिमिट ऊपर अलग से अप्लाई करेंगे, नीचे अलग से, लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ चेंज कर दोगे, जैसे h टेंड्स टू 0 है, अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी क्या रहेगा आपका 0, यानी इसको सोल्व कर देंगे हम, इसको लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ एक साइन लगा देना, वो अपने आप इसको समझ जाएगा। लिमिट 2h टेंड्स टू 0 तो क्या बनेगा ये साइन 2h/2h, और नीचे वाली लिमिट अलग से अप्लाई कर देंगे, लिमिट 3h टेंड्स टू 0, जो एंगल है वही बनानी है लिमिट, तो क्या बनेगा ये साइन 3h/3h। अब ऊपर भी एंगल सेम नीचे भी एंगल सेम, तो इस पोर्शन की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 2/3 1/1, तो आंसर कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इसके इक्वल नहीं है। वैसे तो राइट हैंड साइड आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तो यही यूज़ करना अपने को, तो आंसर भी क्या आएगा यही आएगा। लेकिन लिखेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, सो x इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या अपना डिसकंटिन्यूस है। तो इस प्रकार के आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग मैथ के अंदर। यहाँ पर मैंने डबल क्वेश्चन आपको करवा दिया फर्स्ट टाइम पे ही, आपको क्वेश्चन मिलेगा सिंपल इस टाइप का एक ही फंक्शन में, तो आप क्या करोगे एंगल सेम आओगे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। फिर मैंने करा दिया फ्रैक्शन का, साइन के बजाय कौन आ सकता है आपके पास, कोस, क्या आ सकता है टेंजेंट, क्या आ सकता है कोट, कोसिकेंट, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है, लेकिन प्रोग्राम बस यही चलेंगे इसी टाइप के। अभी देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन कुछ करते हैं इसके पार्ट, ये वाला समझ में आया है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इसके बाद कुछ क्वेश्चन है 0 के ऊपर, 0 वाला पोर्शन हमने करवा दिया, तो 0 वाले आप खुद ट्राई करोगे 0 वाले सारे क्वेश्चन। तो मैं आपको करवाता हूँ अभी 7th क्वेश्चन है a के ऊपर। a का मतलब वही है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, a - h a + h। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं एट π/2 के ऊपर, वो डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है सेम टाइप के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका π/2 के ऊपर फंक्शन है, वो चेक करते हैं हम। पॉइंट चेंज करके देखते हैं, क्योंकि 0 के ऊपर 1 के ऊपर 2 के ऊपर ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ अनदर पॉइंट लेके चलते हैं। और क्वेश्चन भी ये कोस का है टेंजेंट की बजाय। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 है एलिमेंट्स का। f ऑफ x फंक्शन आपको गिवन है कोस x बाई में π/2 - x, ये वैल्यू है जब x नॉट इक्वल टू π/2। पॉइंट चेंज किया हमने और ये 1 वैल्यू दे दी जब x क्या है इक्वल टू π/2। ठीक है जी। इसके लिए दो चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक इसकी लिमिट, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है और कोस डायरेक्ट h है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। और एक ये वाली प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की कि कोस ऑफ -h किसके बराबर होता है कोस h के। ठीक है जी। एक आपको ध्यान रखना है किसका, क्वाड्रेंट का, यानी कि जब भी पाई का और 2π का यूज़ करते हैं तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एक क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसमें तो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, तो इनके हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ चलेगी +1 की ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो आप +1 क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख सकते हैं सारी की सारी। तो इसको चेक करते हैं हम एट x इक्वल टू π/2 के ऊपर। तो वैल्यू बोलोगे x इक्वल टू π/2, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या π/2 के ऊपर, π/2 के ऊपर क्या फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है। अब हमारी लेफ्ट लिमिट भी किसके बराबर आनी चाहिए वाइट के, और राइट भी क्या आनी चाहिए y के। तो एक ही सोल्व करते हैं हम इसमें, हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको क्या लेके चलोगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, क्योंकि फंक्शन क्या आपकी बार π/2 f ऑफ x। तो इसको लेके चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। तो π/2 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं वाला फंक्शन कौन सा ऊपर वाला है, यानी कि cos x बाई में π/2 माइनस x। वैसे तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता प्लस माइनस का। अभी लिमिट को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे पुट x को क्या लिखोगे
पाई बाई टू माइनस एच, और एच को क्या लिखोगे 0। तो ये फंक्शन आपका बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ऑफ, क्या लिखेंगे इसको पाई बाई टू माइनस एच, और ये पाई बाई टू माइनस में एक्स की जगह क्या रख दिया हमने पाई बाई टू माइनस एच। तो इसको लिखेंगे जी लिमिट एच टेंड्स टू 0। पाई और 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, और पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या होता है चेंज होता है, ठीक है जी। लेकिन क्वाड्रेंट का ध्यान रखना कि किस में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है। तो ये बताओ पाई बाई 2 के ऊपर चेंज होगा, यानी कोस किस में चेंज होगा साइन एच। पाई बाई 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी क्या होते हैं तब पॉजिटिव रहेगा। जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का है प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा एच। अब एक बात बताओ, अगर एंगल सेम है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी नहीं, तो आंसर क्या रहेगा अपना 1, इसके 1 इक्वल आ गया। ये यानी कि यहाँ पर अभी हम कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन कि अभी ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, अभी हमें क्या और चेक करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेके चलते हैं हम। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा अपना लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसको लेके चलते हैं हम लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस, यानी कि पाई बाई टू के इक्वल नहीं वाला फंक्शन कौन सा है ऊपर वाला है, क्या लिखोगे इसको कोस एक्स बाई में पाई बाई टू माइनस एक्स। पुट करेंगे एक्स को क्या पुट करोगे पाई बाई टू प्लस एच, और एच को क्या लिखोगे 0। तो क्या प्रोसीजर रहेगा इसका लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोस ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, नीचे पाई बाई टू माइनस में एक्स से क्या रखोगे पाई बाई टू प्लस में एच। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम तो क्या बनता है अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 90 पे चेंज होगा, कोस किस में बदलेगा साइन में साइन एच, लेकिन पाई बाई टू प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका चेंज भी क्या रहेगा नेगेटिव। इसको जैसे ओपन करेंगे पाई बाई टू कैंसिल, लेकिन एच किसका होगा माइनस का, ये माइनस से माइनस कटेगा, दोबारा से लिमिट क्या आएगी अपनी दोबारा से क्या आएगी 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट द पॉइंट तो तीनों वैल्यू क्या है सेम। तो क्या लिखेंगे फंक्शन क्या अपना कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो फंक्शन क्या होगा अपना ये कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इस प्रकार से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सोल्व किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कुछ समाप्त हो जाते हैं आपके। एक क्वेश्चन और है ट्वेल्थ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन सिस्टम काम करेगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन हमने किया इनसे थोड़ा सा क्या है टफ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या दे दिया इसने कॉम्बिनेशन दे दिया ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ किसका कॉम्बिनेशन दे दिया इसने पोलिनोमियल का, किसका कॉम्बिनेशन दे दिया, और पोलिनोमियल में भी ऐसी फॉर्म का कॉम्बिनेशन दे दिया जो इन्फिनिटी बनती है। यानी कि बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट है आपकी एक साइड से सिंपल है, बढ़िया वाला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देखते ही लगता है कि ये थोड़े टफ होंगे लेकिन उतने मुश्किल नहीं होते। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अपनी, फंक्शन दे दिया इसने साइन एक्स बाई एक्स प्लस में क्या दे दिया कोस एक्स। ये वैल्यू कब है व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, और क्या दे दिया 4 इंटू में 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स बाई में क्या है एक्स व्हेन एक्स लेस देन क्या है 0। चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इसको चेक करते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 0। बोलो जी एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या दे दिया इसने 2, ठीक है। अब ये बताओ लेफ्ट साइड तो ये होगी अपनी 0 से कम वाली, और राइट कौन सी होगी 0 से ज़्यादा वाली। आपको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखना, कई बार हम क्या करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते ऊपर वाली वैल्यू बिना देखे हम सोच लेते हैं वो लेफ्ट की और नीचे वाली क्या है राइट की है। तो आपको पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद देखना। तो पॉइंट से लेफ्ट की तरफ तो ये वाली वैल्यू है और पॉइंट से राइट की तरफ वाली वो वाली वैल्यू है, ठीक है। तो राइट वाली वैल्यू में पहले से निकाल दी क्योंकि लेफ्ट में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो यहाँ राइट एंड लिमिट निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार। राइट एंड लिमिट क्या रहेगी ये
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x। आप क्वेश्चन के अंदर जो सिंपल पोर्शन है उसको पहले समाप्त करोगे, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला है। क्या दे दिया इसने, साइन x बाई एक्स प्लस में cos x। लेकिन पहले क्या पुट करना पड़ेगा, इसमें चार्ज चेंज करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे इसको x इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0। नमस्ते भाई, बैठे एक बार। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 0 प्लस h बाई में 0 प्लस h और कोस 0 प्लस h रहेगा आपका। तो जब इसको लिखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा अपना, साइन h बाई h। वेरी गुड। ये क्या बनेगा, कोस h। आपको बताया था लिमिट दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई होगी, पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी। इसमें जगह नहीं है तो आप क्या लिखोगे, यही लिमिट इस पे भी अप्लाई करोगे, प्लस में यही लिमिट दूसरे पे भी अप्लाई करोगे। तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा अपना 1, ये वाला पोर्शन भी क्या रहेगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अभी इसके इक्वल है, अभी इक्वल है, यानी कि हमारा एट द पॉइंट और राइट हैंड साइड तो इक्वल आ गया। अगर लेफ्ट भी इसके इक्वल आ जाता है तो लिखेंगे 0 के ऊपर ये वाला फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। अगर इक्वल नहीं आया तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अभी लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं जी यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेके चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम f ऑफ x। 0 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, नीचे वाला। तो इसको लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम, फंक्शन क्या दे दिया इसने 4 इंटू में 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स बाई में क्या दे दिया x, ठीक है जी। तो इसको चेंज करेंगे, पुट करेंगे भाई, बोलो क्या पुट करोगे, x को 0 है, 0 माइनस h और h की जगह क्या रखोगे 0। तो फंक्शन बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस x की जगह क्या रख दिया हमने 0 माइनस h और नीचे 0 माइनस h। कोई दिक्कत किसी को। तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन करो तो क्या बनेगा ये 1 प्लस h, नीचे कितना है माइनस h। आपके पास दो चॉइस है, अंदर से माइनस कॉमन ले सकते हो नीचे वाला माइनस कैंसिल करने के लिए, लेकिन कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, आप ऐसा भी लेके चल सकते हो। यहाँ एक समस्या है, समस्या ये है कि जब आपने लिमिट का चैप्टर जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा फर्स्ट टाइम +1 क्लास में, तो वहाँ प्रोसेस क्या होती थी कि वहाँ पर क्या होनी चाहिए 0/0, 0/∞ या ∞/0 या ∞/∞, 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0। इस प्रकार की 6-7 इनडिटरमाइन फॉर्म होती है, अनडिटरमाइन फॉर्म, वो नहीं बननी चाहिए। तो उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे। जैसे अभी सब्स्टिट्यूट किया हमने x की जगह h पुट कर दिया। क्या करते थे, रैशनलाइजेशन करते थे, लेफ्ट हैंड रूल, कुछ इस टाइप के बहुत सारे चीज़ फैक्टर वगैरह करते थे कि सोल्व करने के लिए। जब भी रूट वाली वैल्यू आती है तो आपको ज़्यादातर केस में सिखाया जाता है, जब भी रूट वाली वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं, लेकिन एक रट्टा हम 9th क्लास से पहली बार जब रैशनलाइजेशन चीज़ आपने सीखी वहाँ से लगा रखा है कि रैशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का करते हैं, नीचे वाले का करते हैं। लेकिन आपको सिखाया गया होगा ज़रूर कि ज़्यादातर हमें क्वेश्चन ही मिलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर करना होता है, लेकिन हम न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं। आपको टीचर ने कहीं ना कहीं ये बात बोली होगी, लेकिन हो सकता है आपके यूज़ में ना आई हो। तो रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी किया जा सकता है और डिनोमिनेटर का भी। करते क्यों हैं, जब क्वेश्चन हमारा ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाए जहां से सोल्व ना हो। किसका रैशनलाइजेशन करते हैं, उस पोजीशन का जिसकी वजह से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। तो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करते हो। क्या पुट करते हो इसमें, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें तो 1 + 0 क्या होगा 1, 1 का रूट क्या बनेगा 1, तो 1 - 1 कितना होगा 0, 0 इंटू में कुछ भी करोगे तो ऊपर तो 0 बनेगी, नीचे h की जगह 0 अप्लाई कर दिया तो 0/0 फॉर्म होगी नहीं, तो इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। +1 में तो सिर्फ काम इतना ही होता था कि क्वेश्चन को सोल्व करते थे, अनडिटरमाइंड फॉर्म बनती थी, उसका रैशनलाइजेशन करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे, क्वेश्चन समाप्त। यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन। क्या कर देंगे इसका, मैंने आपको पहले बता दिया, आप ऊपर से माइनस कॉमन लेके ये टर्म आगे आ जाएगी, ये पीछे चली जाएगी, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेप बचाना चाहते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप डायरेक्ट रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे यहाँ रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर कर दोगे नहीं। तो क्या कर दिया इसका हमने, ये बनेगा जी लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या अपने पास 4 इंटू में 1 - 1 + h, नीचे कितना है
इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, बीच वाला साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो बनेगा जी अपने पास 1 प्लस एच, और नीचे भी 1 प्लस एच। समझ गए? तो क्या बनेगा ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये बन जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 का स्क्र और 1 प्लस एच का स्क्र। नीचे क्या अपने पास माइनस का h इंटू में 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को? क्या इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा? तो अपने पास क्या बचेगा ऊपर, अपने पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, ये रूट कैंसिल होने के बाद माइनस का 1 और माइनस का h, नीचे क्या है माइनस का h और 1 प्लस में अंडर द रूट 1 प्लस एच। किसी को दिक्कत कुछ? क्या ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा? अपने पास बचेगा जी लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का h इंटू में 4, नीचे कौन है माइनस का h इंटू में 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एच। कोई दिक्कत किसी को? अब ये माइनस एच कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर तो बचेगा 4, नीचे कितना 1 प्लस 0, तो क्या बचेगा ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा 4/2, कैंसिल आउट कर दो कितना 2। क्या हमारी सारी वैल्यू सेम आ गई? अगर आपको यहाँ नॉलेज नहीं होती तो हम शायद इस क्वेश्चन को डिसकंटिन्यूटी लिख के छोड़ सकते थे, इसीलिए बोले था बढ़िया नॉलेज वाला मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे आपने पहले 2-3 पार्ट आपने पढ़े हैं इस चैप्टर के, आपने 2-3 पार्ट देखे नहीं वीडियो में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो जब यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो आप यहाँ लिख के क्वेश्चन समाप्त कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था ये 0। तो फंक्शन इज क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस। समझ गए? हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर दूं क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड वाली लंबी थी, इसलिए पहले ही मैंने कौन सी करवा दी आपको, राइट साइड के क्वेश्चन हमने कर लिए थे बहुत सारे। तो ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे, इसका सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा, एट द पॉइंट भी सिंपली आ जाएगा। दोनों चीज़ निकाल दी, लेफ्ट साइड निकाली तो हमने दिमाग में एक बार पुट करके देखा, पुट करने से क्या बना ये 0/0 फॉर्म जो दिक्कत दे रही थी। तो क्या कर दिया इसका हमने रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर का भी हो सकता है और डिनोमिनेटर का भी। किसका करते हैं? जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही किसकी वजह से हो रही थी? न्यूमरेटर की वजह से। तो इसका क्या कर दिया हमने रैशनलाइजेशन, सोल्व करते ही जो आपकी प्रॉब्लम थी वही कैंसिल हो जाएगी। देखो नीचे 0 किसकी वजह से बना रहा था? h की वजह से, ये h ही समाप्त कर दिया हमने नीचे से। अप्लाई करोगे क्वेश्चन सेम हो जाएगा, कर सकते हो। तो इस प्रकार से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, इस प्रकार से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, तो वो सारे के सारे आप इस टाइप से कर सकते हो। बस वो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट कहाँ पर 1 होती है, कहाँ पर 0 होती है, और क्वाड्रेंट का ही ध्यान रखना, और इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हो।